जी, जिनका उनका प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे शरीर में आज जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, क्लास का आज अंतिम दिन है और आप सभी साथियों को मैं एक बार पुनः नमन वंदन करता हूँ। के स्रोत परम श्रद्धेय गुरु जेपी अग्रवाल सर को नमन करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मित्रों, हमारे शरीर में आपने देखा होगा 10 बॉडी होल्स भी हैं, 10 जो ये महाछिद्र हैं। सबसे पहले टिश्यू एंड जॉइंट्स आपके सामने दिख रहा है। को वात जॉइंट पे पॉइंट के पित्त जॉइंट पे पॉइंट की लोकेशन कफ जॉइंट पे बताया था कि हमारे कुछ ऑर्गन वात जॉइंट पे होते हैं। हमारे शरीर में कुछ जॉइंट जो है कफ जॉइंट पे होते हैं, कुछ ऑर्गन हमारे कफ जॉइंट पे होते हैं शरीर में। ये हमने आपको बताया था। आज जो हमारी जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में ये कार्य करती हैं हमारी धातुएं। तो इनका भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा उपयोग है और हम लोग अपनी इन धातुओं को, हमारी इन धातुओं को हमारे हाथों हथेली में गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर ने पित्त जॉइंट पे रखा है। 7 धातुएं होती हैं, लेकिन इसमें ओजस हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज करके 8 धातुओं पे हम चर्चा करेंगे आज। ये हमारी धातुएं हैं। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर के लिए उपयोगी और अनुपयोगी, जैसे कुछ भी जरूरत है शरीर में, जैसे हम हमारे लिए जब अन्न खाएंगे, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, रस लेंगे तो रस से रक्त होगा। तो रस और रक्त यानी ब्लड और प्लाज्मा, अगर शरीर में ब्लड और प्लाज्मा की कमी है तो हम अपने बोथ इंडेक्स फिंगर पे उसका उपचार देते हैं और उसके पित्त जॉइंट पे रस और रक्त है। मांस, मेद, अगर शरीर में मांस कम हो रहा है, मांस प्रभावित है या त्वचा के रोग हो रहे हैं, तो हम अपने मांस की फिंगर जो है, मांस की जो फिंगर है, त्वचा के हर रोग के लिए हम फिंगर अपना राइट फिंगर नंबर 1, राइट स्मॉल फिंगर आपका मांस होगा। मांस से मेद आता है। मेद यानी जो फैट होता है, अगर आपके शरीर में मेद कम है या ज्यादा है तो मेद के बाद फिर मज्जा, मेद से जो है अस्थि बनेगी पहले, मेद से अस्थि का निर्माण होता है। अगर हमारे बोन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिंगर नंबर 5 के पिथ जॉइंट पे बोन है हमारा ये, तो बोन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए हम लोग फिंगर नंबर 5 पर करते हैं या इसके पिथ जॉइंट पे ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर अस्थि से मज्जा, बोन मैरो कहाँ होगा आपका? यह है फिंगर नंबर 6 का पिथ जॉइंट। बोन मैरो आपका फिंगर नंबर 6 का पिथ जॉइंट है, यानी अस्थि से जो मज्जा होता है, बोन मैरो आता है। मज्जा से शुक्र, जिसे हम वीर्य कहते हैं। शरीर में अगर शुक्र कम है, वीर्य कम है, तो मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर का पिथ जॉइंट जो है वो आपका शुक्र के लिए आता है। शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यानी ओजस आता है, और ऐसे में कोई प्रॉब्लम हो रही है ओजस से संबंधित, तो राइट मिडिल फिंगर, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पे हम इलाज देते हैं। यानी आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले ब्लड, फिर प्लाज्मा, यानी रस, रक्त, ब्लड, प्लाज्मा, फिर आपका आता है स्किन, स्किन यानी मसल्स, और फिर फ्लैश, मांस जिसको मेद बोलते हो, फिर बोन, बोन यानी अस्थि हो गई, फिर बोन मैरो, अस्थि मज्जा, फिर आपका सीरम जिसको शुक्र कहते हैं, और फिर ओज, ओज। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे आप वैसे देखा जाता है 7 धातुएं ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8 की जो है एक परिकल्पना करते हैं और इनका आपके शरीर के पित्त जॉइंट पे इन सब को रखा गया है। तो जैसे किसी के शरीर में ब्लड और प्लाज्मा की कमी होती है, तो हम लोग ब्लड और प्लाज्मा जॉइंट है हमारा फिंगर नंबर 3, 4, या रस रक्त की अंगुली है, रस है फिंगर नंबर 4 पे रस है, 3 पे रक्त है, तो ब्लड और प्लाज्मा, 3 पर ब्लड, 4 पे प्लाज्मा।
तो इस प्रकार से इन पर हम अलग-अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। जैसे आपके पास कोई भी समस्या है, शरीर में ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है, तो हमारा कहाँ जाएगा? ब्लड यही फिंगर नंबर 3-4 से रिलेटेड होगा, रस रक्त। तो इसके पित्त जॉइंट पे लें या फिर हमारे जो ऑर्गन पित्त जॉइंट पे होते हैं, उनका हम स्पाइरल में ट्रीटमेंट देते हैं। ब्लड की कमी का स्पाइरल का आज हम ब्लड की कमी का कलर ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल हम भेजे हैं उसमें दिखाएंगे कि राइट इंडेक्स फिंगर स्पाइरल लिया गया है और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे 0 स्पाइरल में 3-4 टोन 5 सीडेट करते हैं। तो ब्लड एक हफ्ते में ब्लड बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है शरीर में। खून की कमी से बहुत सारी जो बीमारियां आती हैं, तो कभी भी किसी को मान लीजिए दोनों हाथों में जो दर्द, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसकी रस रक्त अगर प्रभावित है धातु, तो बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया और उनकी उम्र लगभग 40 साल थी। उनके दोनों हाथ की अंगुलियों के जोड़ों में दर्द था, अंगुलियों के घुटनों में दर्द, उनको गैस की भी समस्या थी। तो हमने और वो पॉइंट ज़्यादा लगवाना नहीं चाहते थे, तो हमने उनको रस और रक्त की जो धातु है, यानी आपके बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे हमने क्या किया था? अग्नि, यानी हमने इसकी समस्या बताया था, तो 3 से डेट किया और 8 को टोन कर दिया था। 8 आपका मन है और पोषण हो, नरिशमेंट हो, और जो आपकी धातुएँ हैं, मन को टोन करने के साथ दिशा भी टोन हो जाती है। तो ये 2 अपने स्थान पे जाएँ। उनको में जोड़ों के में भी गैस में भी 50% राहत थी। पॉइंट लगाते होंगे लेकिन शुरू में जब मेरे पास आए थे तो लाभ था उनको उस समय। ऐसे ही एक पेशेंट को लगातार सर्दी जुकाम बना रहता था, तो उनको हमने केवल रस की अंगुली पे, क्योंकि उनके शरीर से जुकाम बार-बार आता था, यानी रस बार-बार बिगड़ा हुआ था, तो हमने प्लाज्मा जॉइंट पे, यानी फिंगर नंबर 4 के पित्त जॉइंट पे 3 सिस्टोन 4-5 सीडेट लगाया था और दूसरे दिन उन्होंने कहा जो है तकलीफ रही। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों कि ये जो आपके पास हैं, अगर शरीर में रस प्रभावित होगा तो आपका डाइजेस्टिव संबंधी इश्यू होगा, आपका ब्लड प्रभावित होगा, तो ब्लड प्लाज्मा को ठीक करना है तो यहाँ से, मांस को ठीक करना है, मांस आपके मांस की बात आती है, तो मांस को हम शरीर के स्किन से तौलते हैं। जो हमारा स्किन होता है, 2 होता है, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के 3 लेयर होते हैं और डर्मिस के भी 3 लेयर होते हैं। इस तरह त्वचा के 6 लेयर माना जाता है। त्वचा से एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस जो है उसके 3 लेयर होते हैं और डर्मिस के भी 3 होते हैं। तो एपिडर्मिस और डर्मिस त्वचा का भाग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब त्वचा के 6 लेयर होते हैं और हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि त्वचा के 6 लेयर का इन्फेक्शन अगर करना होता है तो हम इसी राइट, आपका दाहिने हाथ है ये, राइट स्मॉल फिंगर का पित्त जॉइंट पे दे दीजिए तो भी आराम मिलता है, या इस पे हम लोग स्पाइरल पे चयन करते हैं, इस पे स्पाइरल का चयन करते हैं। मान लीजिए किसी को तकलीफ है, आपके पास पेशेंट आता है और इस पे हम नंबर वाइज, जैसे राइट स्मॉल फिंगर का फर्स्ट स्पाइरल का भी लेना है, तो त्वचा का सबसे ऊपरी परत होगा जहाँ पे जल का धारण करता है। अगर मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है, कहता त्वचा में खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, साधारण खुजली है, हल्का-हल्का शरीर में खुजलाता है और उससे जब खुजलाते पानी जैसा स्राव निकले, सीरम आ जाए, इसका मतलब वहां से भी केवल रस आया है। तो फिंगर नंबर वही राइट स्मॉल फिंगर के फर्स्ट स्पाइरल पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अगर खुजली होती है तो 1-4 टोन 2-3 सीडेट, राइट स्मॉल फिंगर के फर्स्ट स्पाइरल पर 1-4 टोन 2-3 सीडेट कर देते हैं तो खुजली खत्म हो जाती है मित्रों। सामान्य खुजली हो, अगर कोई कपड़े निकाल देता है, कपड़े निकालने के बाद पूरे शरीर में चुनचुनाहट और खुजली होने लगती है, तो इसका भी इलाज यही होगा, राइट स्मॉल फिंगर के फर्स्ट स्पाइरल पे 1-4 टोन। अब यहाँ से आपका स्पाइरल का भी यूज हो रहा है
और आपको ट्रीटमेंट भी लगाना समझ में आ रहा होगा राइट स्मॉल फिंगर पे। अगर खुजली के साथ-साथ अगर जलन होने लगी और ब्लड आने लगा, चूँकि दूसरी त्वचा रंग धारण करती है और अगर पहली त्वचा पानी आएगा, दूसरे से ब्लड निकलेगा, तो अगर कोई खुजलाते-खुजलाते ब्लड आ जाता है, वहाँ पे जलन है और ब्लड आ रहा है, तो राइट स्मॉल फिंगर का सेकंड स्पाइरल ले लेंगे। राइट स्मॉल फिंगर का सेकंड स्पाइरल पे जलन है, खुजला रहा है, तो 1 4 2 2 3 से 1.5 से ठीक होगा। सामान्य सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहाँ भी खुजलाहट होता है। 3 6 1 4 5 से डेट कर देंगे, तो टॉक्सिन्स हट जाता है और सप्लाई जाने लगता है, तो भी खुजली बंद हो जाती है। इसके बाद मित्रों हम जो है यहाँ से देखेंगे अगर किसी को थर्ड लेयर त्वचा का आता है, यहाँ से ल्यूकोडर्मा वगैरह होता है लोगों को, तीसरी लेयर पे, तो पेशेंट आता है त्वचा सफेद उनकी ल्यूकोडर्मा पे ल्यूकोडर्मा हमारा ट्रीटमेंट बनता है 3-सीडेट 4 टोन। बस राइट स्मॉल फिंगर का थर्ड स्पाइरल पे 3-सीडेट 4 टोन अग्नि को कम करेंगे और 4 नंबर जल बढ़ा देंगे। मेलानिन की मात्रा त्वचा में आने लगती है और रंग बदल जाता है। मेलानिन की कमी से जो त्वचा सफेद हो जाती है, तो ये आपका यहाँ से थर्ड स्पाइरल से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से कुष्ठ रोग हो गया है, वही वो ल्यूकोडर्मा आपके लिप्रेसी में चेंज हो गया, तो चौथा लेयर आता है कुष्ठ रोग का। आपके पास पेशेंट आता है, उसको रिंगवर्म हो गया, लाल-लाल फोड़े-फोड़े दाने हो गए हैं, लाल-लाल चकत्ते निकल रहे हैं, रिंगवर्म है या लिप्रेसी है, कुष्ठ रोग है। इन दोनों के लिए राइट स्मॉल फिंगर का फोर्थ स्पाइरल पे ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। राइट स्मॉल फिंगर के फोर्थ स्पाइरल पे अब पानी आ रहा है, तो वहाँ पे हम 4 सीडेट करेंगे, 3 टोन करते हैं। गलन हो रही है तो उसको जो फंगस है, फंगस को खत्म करे, तो फंगस को खत्म करने के लिए हमको प्रकाश से ये गर्माहट चाहिए, तो 3 टोन 4 सीडेट कर देंगे। लिप्रेसी में अगला है त्वचा पे पस आ गई, अगर पांचवी स्किन होती है, फोड़ा फुंसी पांचवी से बनने लगता है, बड़ा बड़ा फोड़ा आ जाता है, पस आता है, बड़े बड़े त्वचा पे फंस आ रहे हैं, फोड़े हैं, तो ये पृथ्वी तत्व फोड़े मोटे हो गए, जड़ आ गई, तो पस के लिए क्या करते हैं, राइट स्मॉल फिंगर का फिफ्थ स्पाइरल लेंगे। फिफ्थ स्पाइरल जो ऑपरेशन ट्रीटमेंट होता है 3 6 4 5 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट। तो ये आपका पस आ गया फोड़ा फुंसी के। फोड़ा फुंसी के बाद लोग कहते हैं त्वचा मोटी हो गई, गहरी बन गई, लाल काला जड़ बन गई, वहां पे लाल हो गया, काला काला दाग बन रहा है, बहुत गहराई में फोड़ा जा रहा है, तो लेयर इन्फेक्टेड हो, तो आपका 6 स्पाइरल यूज किया जाता है और प्रोटोकॉल वही लगता है, चाहे 3 6 1 4 5 सीडेट लगाइए या 1 4 2 3 सीडेट लगाइए। तो एज पर ट्रीटमेंट आप लोग देते रहेंगे और पेशेंट आपका ठीक होता है। सामान्य रूप से हम लोग केवल अगर जैसे कोई पेशेंट आया, उसको हथेली में पसीना आ रहा है, खुजली हो रही है, लाल-लाल त्वचा गड़बड़ हो रही है, तो साधारण ट्रीटमेंट केवल राइट स्मॉल फिंगर के पित्त पे 1 4 टोन टू कर दीजिए। साधारण ट्रीटमेंट पित्त जॉइंट पे लगा देंगे, शुरुआत में इससे ठीक हो जाता है। इस प्रकार से मित्रों, ये आपका राइट स्मॉल फिंगर पे आपका स्किन रही। इसके बाद मेद। मेद का मतलब होता है मांस। किसी का वजन बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है, कह रहा अगर किसी को हर समय थकान सुस्ती है, साथ में वजन भी बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, राइट लेफ्ट स्मॉल फिंगर का पित्त जॉइंट नंबर 2 का पित्त जॉइंट मेद से संबंधित है, और हमको इस फिंगर पे करके इसके पित्त जॉइंट पे मांस बढ़ रही है, यानी पृथ्वी तत्व को घटाएंगे 5 सीडेट 3 टोन अग्नि बढ़ा देंगे, जिससे फैट यानी मेद गले 3 टोन और 5 सीडेट। केवल 2 पॉइंट लगा देंगे, 3 टोन 5 सीडेट, इससे उस शरीर का मोटापा रुक जाएगा। लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, इसी में डेली वृद्धि विकास हो रहा है। कुछ लोग होते हैं लगातार मोटे हो रहे होते हैं और आपके पास आएंगे, कहेंगे सर इसका कोई उपचार है। हमारे पास एक जो है पड़ोस के थे, उनके पास टेंट हाउस था, उनका एक लड़का था, वो दिन
हर महीने में कुछ ना कुछ मोटा हो रहा था। तो हमने बस उसके लिए यही किया था, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पिथ जॉइंट पे 5 शेडेड 3 टोन किया था। मित्रों वो उसके बाद 1 महीने भी बढ़ा नहीं, लेकिन पूरा पतला होने में उसको बाद में बहुत मेहनत पड़ी और भी पॉइंट देने पड़े। लेकिन इस मैग्नेट के लगाने के बाद वो मोटा होना उसका तुरंत बंद हो गया था और धीरे-धीरे शरीर डाउन होता गया। खास तौर से जो मोटा कारण सुस्ती, थकान लगती थी, वो ठीक हो गया। सुस्ती और थकान उसकी ठीक हो गई। तो कहने का अर्थ ये है, इसको आप लोग लगा सकते हैं फिंगर नंबर 2 के पिथ जॉइंट पे, मेद को ठीक करना हो। जैसे हमारा घुटना का है, उसकी टेंडेंट मसल्स है, उनके बीच जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड्स कम ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए भी हम इसके पिथ जॉइंट पे ट्रीटमेंट दे करके वहां पे जो है ठीक कर सकते हैं। अगला है हमारा 5 नंबर, बोन। अस्थि आता है, अस्थि फिंगर नंबर 5 के पिथ जॉइंट पे अस्थि। मित्रों अस्थि में क्या क्या है, जैसे हमारा नाखून है वो भी अस्थि है, हमारे बाल भी नाखून, दाढ़ी मूछ बाल जो है ये भी नाखून, दांत, ये सब अस्थि में आते हैं। अगर ये लोग क्षीण हो रहे हैं तो इसमें भी इनका भी ट्रीटमेंट हम इसी राइट स्मॉल फिंगर के राइट रिंग फिंगर पे पिथ जॉइंट पे करते हैं। कोई कहता है हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ रही है, डिजनरेट कर रही है। किसी कहता ना दांत जो है, दांत दिखाता, कहता देखो दांत मेरा बीच से क्षरण हो रहा है, कट जा रहा है, ऐसा बोलता है। यानी हड्डियों का दर्द हो, दांतों की हड्डी में गड़बड़ी हो, नाखून का दोष हो, हड्डियों का, दांत का या इनका रंग बदल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, लेफ्ट आपके जो राइट स्मॉल रिंग फिंगर के, राइट रिंग फिंगर के पिथ जॉइंट पे ट्रीटमेंट दे देना है। और इसमें हम कभी ब्लड और प्लाज्मा का भी ट्रीटमेंट देते हैं, रस रक्त भी बढ़ाते हैं, और साथ में बोन, राइट रिंग फिंगर के बोन जॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो हड्डी से कोई समस्या आती है तो इसके पित्त जॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके बाद बात आती है अस्थि के बाद बोन मैरो का, अस्थि मज्जा। बोन मैरो में क्या होता है, ये जब आपका बोन मैरो कम होगा तो हड्डियां जैसे लगेगा ना कटी फटी हैं, हड्डियां हल्की हो जाती, जरा सा चोट लगा टूट जाएगा, त्वचा मोटी हो जाएगी, उस पे फुंसी आती है, बोन मैरो गड़बड़ होगा तो आंखों के आगे क्या होगा, अंधेरा जैसे छाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बोन मैरो का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और बोन मैरो पड़ता है कहाँ पे, लेफ्ट रिंग फिंगर के पिथ जॉइंट पे। ऑल 10 पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट इंटरेंस लेके भी कर सकते हैं, या इसका रिकॉर्ड या मेथी दाना लगा के भी ट्रीटमेंट देते हैं। शुक्र को हमें पोषित करना है, स्पर्म का है कि हम बार बार सूखता हो, तो इसका मतलब उसके शरीर में धातु जो आपका शुक्र है कम है, उसको थकावट हो, इम्पोटेंसी हो, शिथिलता हो, एनीमिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका मिडिल फिंगर का पिथ जॉइंट है, इस पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो शुक्र जो है आपका मजबूत होता है। शुक्र के बाद आता है ओज। मित्रों ओज का नाश होता है तो गर्भकाल में ही बच्चा जो है बाहर आ जाता है। ओज खत्म होता है तो भोजन करेंगे या शरीर का नाश होता है। ओज का मतलब हो गया कि हम, जिसका ओज चला जाएगा इंसान प्राणी जीवित नहीं रहता। शुक्र के बाद आता है ओज। ओज यानी प्राण प्रतिष्ठा जिसको हम कह सकते हैं, ओज हृदय में वास करता है ओज का। जो हम लोग ध्यान देते हैं रस, यानी जो महाशब्द अंत में बनता है, रस से शुरुआत होकर अंत में, ये ओज होता है, जिसको महाफल सकते हैं ओज को। तो इंसान का अगर ओज गड़बड़ है, आभा गड़बड़ है, कहीं आपका विचार, व्यवहार, वाणी आपकी संतुलित नहीं रह रही है, तो ऐसे में जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं तो आपकी ओज धातु पे, यानी आपका ये आता है राइट मिडिल फिंगर का पिथ जॉइंट पे, हम ओज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह हमारी ये धातुएं थी। डॉक्टर संजय सिंह सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या हम आगे बढ़े? डॉक्टर संजय सिंह सर। नहीं, आगे कंटिन्यू करिए, ये तो अच्छे से आपने समझा दिया, बहुत अच्छे से आपने वो कर दिया एक एक पॉइंट्स को। आगे करिए, फिर ट्रीटमेंट पे काम करेंगे आप लोग। हाँ, ट्रीटमेंट पे हमको करना है। अगला जॉइंट हमारे पास और एक जॉइंट है इसमें,
कहाँ है, एक और यहीं कहीं था, ये है 10 बॉडी होल्स। आपके पास 10 महाछिद्र हैं और इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 10 बॉडी होल्स, हमारे शरीर में 10 महाछिद्र हैं मित्रों। आयुर्वेद में असंख्य, हम कहें द्रव्यात्मक ब्रह्मांड है। जो मानव शरीर है इसमें दशोत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार 10 ओरिजिन प्रिंसिपल की अगर आप बात करते हैं, दशोत्पत्ति सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो 10 हमारे 10 छिद्र भी हैं। अगर हम इन छिद्रों की बात करते हैं तो ये छिद्र जो हैं आपके, अगर बात करें, अगर गिनना, 2 आंख, 2 हो गए, देखिए 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गया, हो गया, नेवल 8 हो गया, रिप्रोडक्टिव होल 9 हो गया और एनस 10। हमारे शरीर में 10 बॉडी होल्स हैं मित्रों। आप लोग फिर से गिन ले। देखिए भाई, 2 आंख हो गई, 2 छिद्र, ये आपके कैविटी हैं, होल्स हैं, ठीक है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, तो हमारे 6 हो गए, एक माउथ 7 हो गया, नेबल 8 हो गया, रिप्रोडक्टिव होल 9 हो गया और 10 पे आता एनस होल। तो आयुर्वेद में हम इसकी मीमांसा करते हैं तो हमारे शरीर के जो, जहां आपके जो फिंगर्स हैं इनके पिथ जॉइंट पे, अब पहले उसी जॉइंट पे आपके और भी आर्गन थे, भी हमने ब्लड प्लाज्मा देखा था, उसी पे इनको भी रखा गया है, 10 बॉडी होल्स को भी। तो यहाँ से हमारी, अगर हम बॉडी होल्स का ट्रीटमेंट देना है तो उनका भी ट्रीटमेंट इन्हीं पर करेंगे। इनको हम ब्रेन का गेट बोलते हैं। जो हमारे 10 बॉडी होल्स होते हैं ये सब ब्रेन के गेट हैं। और इनमें जैसे एक एक का देखिए, जैसे किसी को नेवल आपका डिसलोकेटेड है, नेवल गड़बड़ है, तो नेवल ज्वाइंट कहाँ पे है, नेवल ज्वाइंट कहाँ है, राइट थंब के वात ज्वाइंट पे। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी नाभि है, ये नाभि है, राइट थंब का वात ज्वाइंट, ये नेवल ज्वाइंट है। और अगर किसी साथी की नाभि बार बार उखड़ती है, नाभि बार बार चली जाती है, नेवल डिसलोकेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखिए आकाश देंगे और दिशा देंगे, अपने स्थान पे चली जाए, बात कर देंगे, घटे ना, पृथ्वी तत्व को घटा देंगे। तो 2 1 7 टोन, ये सी, मैडम मेरी नहीं, शायद आपकी कट रही है। 1 7 टोन 2 5 सेडेट जी, 1 7 टोन 2 5 सेडेट करते हैं हम राइट थंब के नेवल ज्वाइंट पर, राइट थंब के नेवल ज्वाइंट पे 1 7 टोन 2 5 सेडेट। ये जो है आप करोगे तो नाभि से संबंधित कोई भी समस्या हो तो यहाँ से ठीक हो जाएगा, नाभि अपने स्थान पे चली जाती है। इसके बाद नाभि के बाद आपके ईयर के ज्वाइंट हैं। सबसे पहले हम फिंगर नंबर 1 2, लेफ्ट एंड राइट ईयर होल होता है। आपके दाहिने कान में समस्या है तो आपके राइट स्मॉल फिंगर का पिच ज्वाइंट, अगर बाएं कान में समस्या है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर का पिच ज्वाइंट। कान से पानी बन रहा है, पानी आ रहा है, इन्फेक्शन है, तो 3 6 टोन 4 5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड से आप लगाएंगे तो कान से इन्फेक्शन वगैरह ठीक हो जाएगा। बहरेपन का भी इलाज यहीं से हम लोग करते हैं, ऑल 10 पॉइंट पे इन्फ्रेंस लेकर ऑल 10 पॉइंट पे ट्रीटमेंट देते हैं, इंसान का बहरापन भी ठीक हो जाता है यहीं से, इसी ज्वाइंट से। हमारी आईज बहुत प्यारी प्यारी हमारी आंखें हैं, और आंखों में कोई भी समस्या हो, बोथ इंडेक्स फिंगर का पिच जॉइंट, राइट इंडेक्स अगर राइट साइड लगाएंगे तो राइट आई, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आई, तो दोनों आंखों को लगाना है तो बोथ इंडेक्स फिंगर का पिच जॉइंट हमारी आईज हैं। और आईज में कोई भी समस्या हो, दिखाई कम पड़ रहा है, कंजक्टिवाइटिस है, रेड आईज हैं, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आईज, उसका ट्रीटमेंट केवल इसके पिच जॉइंट पे यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगर आईज में इन्फेक्शन है तो 3 6 टोन 4 5 सीडेट देंगे। विजन की प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से है, इन्फ्रेंस लेकर के दे सकते हैं, या अपने अनुसार हम जो है मेथी दाना से या कलर लगा के भी ट्रीटमेंट देते हैं इस जॉइंट पर। तो बोथ इंडेक्स फिंगर पे आपकी आईज हो गई। इसके बाद बोथ रिंग फिंगर,
बोथ रिंग फिंगर हमारे नोज हमारी नाक है मित्रों। अगर देखिए राइट नोज को लेना है नोज होल तो आपका राइट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट इंडेक्स। अब इसमें नोजल पॉलिप्स हो, रनिंग नोज हो, साइनसाइटिस है, नोज की कोई भी समस्या हो नोज आपका, तो स्नीजिंग बार बार आ रही हैं, तो ऑल ऑफ डिजीज रिलेटेड टू नोज से संबंधित कोई भी समस्या है साथियों, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे? इसी आपके सामने दिया गया है, बोथ फिंगर के पिथ जॉइंट पे। अब अपने आवश्यकता के अनुसार इन्फेक्शन में साधारण ट्रीटमेंट 1 टोन होता है, वैसे 2-4 सीडेड 5-6 टोन भी देते हैं। तो जैसी जरूरत हो अपने अनुसार हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है, या मेथी दाना लगा के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद माउथ, चूंकि अब तक ये डबल होल थे तो हमारा डबल फिंगर हमने लिया। अब यहाँ से माउथ, हमारा माउथ पड़ता है फिंगर नंबर 7 का लेफ्ट मिडिल फिंगर का पिथ जॉइंट, आपका होल माउथ पूरे मुंह में, चाहे मुंह में छाला पड़ा हो, मुंह में दांत भी है, मुंह में आपका टंग भी है, एनी पॉइंट, एनी रिलेटेड टू डिजीज, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माउथ, आपको कहाँ लगाना है? आप फिंगर नंबर 7 के पिथ जॉइंट पर, माउथ से रिलेटेड हर समस्या को यहाँ से हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव होल कहाँ पड़ेगा? आपका रिप्रोडक्टिव होल पड़ता है राइट मिडिल फिंगर। इससे मित्रों बल्कि यूट्रस होता है, पीरियड्स कम ज्यादा हो, आगे पीछे आता है, या रिप्रोडक्टिव संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा ट्रीटमेंट राइट फिंगर या इसके कफ जॉइंट पे भी हम लोग देते भी हैं, दोनों पर। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट रिप्रोडक्टिव होल के लिए होगा। एनस पाइल्स है, फिशर है, प्रिस्टुला है, एनस की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, साधारण समस्या है, केवल मेथी पट्टी से ठीक हो जाता है। अगर क्रोनिक है, जैसे किसी को ब्लीडिंग पाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनस होल है तो वहीं से निकल रहा है, तो 3-4 सीडेट करेंगे, 5-6 टोन कर देंगे। अगर गांठे हैं तो 3-6 टोन 4-5 सीडेट कर देंगे। जलन हो रहा है, स्टूल ऑफ पास आउट होने के बाद बर्निंग होती है, तो 0-1-4 टोन 2-3-9 सीडेट कर देते हैं। तो क्या समस्या है उसके आधार पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमको चयन करना होता है और पेशेंट हमारा ठीक होता है। तो ये हमारे 10 बॉडी होल्स थे, तो इसका ट्रीटमेंट हम अपने अनुसार करते हैं। जिस प्रकार से पेशेंट आया और जहां पर हमने देखा उसके आधार